सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन द्विवेदी अध्ययन लोग के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पर चर्चा किया और हम लोगों ने कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग मित्रों कैसे? जैसे एक संख्या दे दी जाएगी, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, इसी प्रकार से धन 18 धन 19 धन 20। मान लीजिए ये आपको संख्या दी गई है और आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि इन संख्याओं का योग बताइए, इन संख्याओं का योग बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रायः एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। वो फार्मूला है योग बराबर अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 और गुणे में नंबर मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते गिनते हम 20 तक जाएंगे और देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, इसमें कितनी संख्याएं हैं। इस फार्मूले से प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फार्मूले में भी इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। आइए देखते हैं, यदि पहली और लास्ट संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को यदि हम जोड़ेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। इसी प्रकार दूसरी संख्या और लास्ट की दूसरी संख्या से अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। इसके बाद अगर हम तीसरी संख्या और लास्ट की तीसरी संख्या से जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 21। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम पहली संख्या को लास्ट की संख्या से जोड़ते हैं तो आ जाता है 21 और दूसरी संख्या को लास्ट की दूसरी संख्या से जोड़ रहे हैं फिर भी 21 आ रहा है, और तीसरी संख्या को अगर लास्ट की तीसरी संख्या से जोड़ रहे हैं तब भी 21 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ये दो का जोड़ा बन जा रहा है। जैसे पहली संख्या और लास्ट संख्या, ऐसे दूसरी संख्या आगे से दूसरी संख्या पीछे से, ये दो का एक पेयर बन रहा है। तो इसी प्रकार अगर ये कुल संख्या हम देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये अगर कुल संख्या है 20, तो जब पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 10। अगर कुल संख्या की बात करें हम, यहाँ पे अगर जोड़ा बन जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी 10। और ऐसे किसी चीज को अगर हमको जोड़ना है तो ये 21 को 10 से गुणा कर देंगे। अब ये हमारी कुल योग इसका क्या आ गया, इसका योग आ जाएगा 210। इसका योग आ जाएगा 210। इसी प्रकार अगर हम फार्मूले में रख के लगाना चाहेंगे तो फार्मूला क्या था हमारा कि अंतिम संख्या, देखिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को फार्मूला याद करने में आसानी रहेगी। फार्मूला भूलेंगे नहीं, आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा।
इसलिए कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। और आइए देखते हैं फार्मूले से कैसे इसको हल करेंगे। तो अंतिम संख्या क्या है इसमें? 20। अब बताइए पहली संख्या क्या है? धन 1। हमने क्या कहा था? बटे 2 कर देने के लिए यहाँ पे। और n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर कुल संख्या कितनी है? 20। इसलिए 2 से अगर 20 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और 20 में 1 जोड़ेंगे बराबर कितना हो जाएगा? 21। 21 गुणे 10 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 210। ये हुआ फार्मूले से। इस तरह फार्मूले से लगाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम लोग बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं इसको, कि प्राकृतिक संख्याओं का योग है। जैसे 1 2 3 ऐसे कहां तक गया है? 20 तक। तो हमने आपको बताया था कि एक से शुरू होकर और अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक संख्या थी। आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम सम संख्या और विषम संख्या के का भी हल कर सकते हैं। अगर देखते हैं, इसी प्रकार यदि विषम और सम संख्याओं के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, तो वैसे पूछा जाता है। तो सम संख्याओं का पहले देखेंगे। अगर सम संख्याओं से प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए 2 धन 4 धन 6 धन 8, ये 60 तक अगर ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। 2 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो इसको हल करने के लिए हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। 60 धन 2 बटे 2 और 2 और 60 के बीच में अगर संख्याओं की बात की जाए तो कुल संख्या होगी 30। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15। यहाँ पर हो जाएगा 62 गुणे 15 बराबर 930। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि विषम संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तब पूछा जा सकता है आपसे 1 धन 3 धन 5, ये पूछा जा सकता है आपसे 69। आपसे प्रश्न में कहा जा सकता है 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 69 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसको हल करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। (69 + 1/2 इंटू, अगर 1 से 69 के बीच संख्याओं की बात करें तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 35। इसको आगे हल करेंगे तो 69 + 1 70 इंटू 35/2, 2 से कैंसिल किया जाएगा, हो जाएगा 35। 35 इंटू 35 इक्वल टू 1225। मित्रों, इसी प्रकार यदि किसी क्रमागत संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता है तो हम इसी प्रकार से उन सभी प्रश्नों का हल दे सकते हैं। आइए कुछ अब और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए, प्रश्न का प्रकार ऐसे रहेगा कि 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग 51 हो
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसे प्रश्नों पूछा जाएगा। या पूछ सकता है कि तो बीच की संख्या क्या है। तो मित्रों देखते हैं, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद सार्ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। मित्रों आइए देखते हैं, हम मान लेंगे कि माना पहली जो क्रमागत संख्या है वो x है। अब ये एक प्राकृत संख्या है, हमने बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से शुरू होकर क्रमवार 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो अगर हम पहली क्रमागत संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x+1 और +1, या हम इसको कह सकते हैं कि x+2। अब देखिए मित्रों क्या कह रहा है कि तीन प्राकृतिक संख्याओं के का योग जो है वो 51 है। तो आइए देखते हैं, इनका योग करते हैं कि x+x+1 और x+x+2। देखिए ये पहली संख्या योग दूसरी संख्या और योग तीसरी संख्या। वही कह रहा है कि तीन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 51 है। आइए इसको हल करते हैं। तो x x x तीन जगह है तो 3x हो जाएगा, प्लस 1 और 2 ये 3 बराबर ये हो जाएगा 51, और 3x बराबर क्या हो जाएगा, 51 माइनस 3। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 48, 3x इक्वल टू 48, इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 16, x इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। तो अब बताइए पहली संख्या कितनी हो गई, 16। जो हमने माना था कि पहली क्रमागत संख्या हमने मान लिया 16, तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई 16। अब x का मान जब 16 आ गया तो x दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 मतलब 16 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 17। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। x की जगह पे हम मान रख देंगे यहाँ पे 16, और 16 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमसे आंसर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आप बताइए, 18 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है। अब हमने ये तो निकाल लिया सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बीच की संख्या। अगर लेकिन हमको पता करना हो कि ये संख्याएं सही है या गलत है, तब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि तीन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग। तो योग की बात कर रहा है तो पहली संख्या हमारी कितनी निकल के आई है, 16, दूसरी संख्या 17 और तीसरी संख्या 18। अगर इनका योग आ रहा है 51, तब हमारा आंसर सही है, नहीं तो कहीं पे गलती है। तो देखिए इनको जोड़ा जाएगा तो इनका आंसर आ जाएगा 51, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। आइए अब इसके सार्ट्रिक की बात करते हैं। अगर इसको इस तरह से ना लगाना हो, सार्ट्रिक के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आया पेपर में तो इसको हम लिख सकते हैं 51/3, 51/3। इसको काटेंगे, यहां पे आ जाएगा 17, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17। इसको कैंसिल करने पर यहाँ पे 17 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो संख्या आएगी ये बीच की संख्या होगी, हमेशा ये जो संख्या आएगी ये बीच की संख्या होगी। तो ये बीच की संख्या है तो इससे ऊपर छोटी संख्या और इससे नीचे बड़ी संख्या।
अगर इसका योग किया जाएगा तो ये हो जाएगा 51। अब देखिए छोटी संख्या पूछेगा तो 16, बीच की संख्या पूछेगा तो 17, और अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 18। यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। इसी प्रकार यदि सम संख्याओं के लिए पूछेगा तब आइए देखते हैं क्या करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सार्ट्रिक का भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहली संख्या को अगर हमने माना x तो दूसरी संख्या यहां पर हो जाएगी x+2। दूसरी संख्या यहां पर क्या हो जाएगी x+2। यहां पर x+2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, क्योंकि ये जो सब संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं 2, 4, 6 इसी तरह से तो होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी को x+2 और तीसरी को क्या मानेंगे x+4। तीसरी को क्या मानेंगे x+4। अगर आगे कोई चौथी संख्या की बात करेगा तो x+6। अगर पांचवी संख्या की बात करेगा तो x+8। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तब आइए देखते हैं इसमें तीन सम क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 24 है। अब देखते हैं x+2 प्लस x+4। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, और तीनों का योग बता रहा है कि कितना है 24 है। और सबसे बड़ी संख्या निकालना है इसमें। तो देखिए क्या होता है, यहां पे क्या हो जाएगा 1, 2, 3, x कितने हैं 3x। आगे चलते हैं 2, 4 हो जाएगा 6, धन क्या हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 24। 3x बराबर 24 - 6, 3x बराबर 18, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6x बराबर कितना आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब पहली संख्या क्या हो गई 6 हो गई। दूसरी संख्या निकालेंगे तो 6 + 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर तीसरी संख्या की बात करें तो 6 + 4 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या कितनी 6, दूसरी संख्या कितनी 8, और तीसरी संख्या कितनी 10। अगर इनका योग किया जाएगा 6, 8 और 10 का योग करेंगे तो हो जाएगा 24। क्योंकि तीनों सम क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा था। तो देखिए 6 भी सम है, 8 भी सम है और 10 भी सम है। लेकिन पेपर में हमको इस तरह से नहीं लगाना है, इसको जानना जरूरी था। आइए देखते हैं कि पेपर में हमको कैसे हल करना है। अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है तो उसको हल करने के लिए 24/3 इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कितना आ जाएगा 8, कैंसिल करेंगे इसको, इस 3 को कैंसिल करेंगे हो जाएगा 8। जब यहाँ पे 8 आ जाएगा तो हमने बताया कि जो आएगा वो संख्या होगी बीच की। जब यहाँ पर 8 है तो इससे ऊपर क्या होगा 6, और इससे नीचे क्या होगा 10। यहाँ पे हमने 7 क्यों नहीं किया और यहाँ पे हमने 9 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सम संख्याओं की बात कर रहा है, सम क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। तो 8 के बाद आप बताइए कि सम कौन सा आता है। 8 के बाद सम आता है 10, और 8 के पहले का सम कौन सा होता है 6। इसीलिए यहां पर 6, 8 और 10, मतलब अगर पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या तो 6, बीच की संख्या 8 और सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 10। इसी प्रकार हम विषम संख्याओं के लिए भी देख सकते हैं।
आइए विषम के लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट इसको लगाते हैं। यह क्या हो जाएगा 55 बटे 5, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या होगी, तो मतलब कुल संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, तो 2 11 से ऊपर और 2 11 से नीचे। और विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो आप बताइए 11 के बाद कौन सी विषम संख्या 13, 13 के बाद 15। अच्छा ऊपर चलेंगे तो 11 से पहले कौन 9, और 9 से पहले कौन 7। इसको जोड़ेंगे तो मिला के हो जाएगा 55। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। आज के लिए इतना ही मित्रों, अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।